तो इस एपिसोड में हम बात करेंगे पार्ट 7 के बारे में। पार्ट 7 में क्या होता बोले तो ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಿಲ್ಲೆದ್ ಮಠ ರಾಣಿ रुद्रम्माजी काला इदु। इसका मतलब है इस पार्ट में क्या होता बोले तो एक रानी जी आती, उनका नाम रुद्रम्मा जी बोल के उनका नाम है। रुद्रम्मा जी ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಕಲ್ಲಿನ ಕೋಟೆ निर्मिಸಿದಳು। इसका मतलब है बहुत बड़ा एक रॉक का फोर्ट बनाया इन्हें रुद्रम्मा जी ने। वड़वाटी, वड्डेपल्ली, वड्डरहट्टी, वಡ್ಲಮದೊಡ್ಡಿ ಮುಂತಾದ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಕಾಕತೀಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಗಳು। इसका मतलब है इनके हैंड ओवर में और कौन कौन सा विलेज रहता था बोले तो वड्लपल्ली, वड्डरहट्टी, वಡ್ಲಮದೊಡ್ಡಿ ಮುಂತಾದ ಹಳ್ಳಿಗಳು इनके और भी थोड़ा ETC एक्स्ट्रा अभी और भी थोड़ा आसपास के विलेज इनके हैंड ओवर में थे बोल के इधर उल्लेख किया गया है। ನಂತರ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗ ಎರಡನೇ ಪ್ರತಾಪರುದ್ರವೇ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದ। इसका मतलब है इनके बच्चे लोग कौन भी नेक्स्ट राजा नहीं बनते, डायरेक्ट इनका पोता का नाम ಎರಡನೇ प्रताप रुद्रदेव बोल के इनका पोता का नाम रहता। इनका पोताइच डायरेक्ट नेक्स्ट उनका आस्थान भरता और राजा बनता। ಮುಂದೆ मल्लिकापुरनु दक्षिणಕ್ಕೆ दाड़ी इट्टा। इसका मतलब है मल्लिकापुरनु बोल के एक दूसरा अलग राजा रहता। वो राजा क्या करता बोले तो इधर रायचूर के दक्षिण के भाग में युद्ध छेड़ देता। रक्तपात ಮಾಡಿದ ಸುಮಾರು 14 ವರ್ಷಗಳ अत्याचार जरिगिತು। इसका मतलब है सब लोग रायचूर के दक्षिण में कौन कौन रहते हैं ना, उनके ऊपर बहुत सारा अत्याचार किया इन्होंने। कौन किया बोले तो मल्लिकापुरा बोल के पुरानु बोल के एक राजा रहता, वो हिच करता और बहुत सारा खून बहाता और बहुत लोगों को मारता। ಒಂದು ವೇಳೆ 700 ಕಾಕತೀಯರು ಹೊಯ್ಸಳರು ತಮ್ಮೊಳಗೆ ಕಚ್ಚಾಡದೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ರಾಜರನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದರೆ ಮಲ್ಲಿಕಾಪುರನು ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ। ಆಗ ದಕ್ಷಿಣದ ಇತಿಹಾಸವೇ ಬೇರೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ವೈಭವಯುತ जीवन ಮುಂದುವರಿತಿತ್ತು। इसका मतलब है वो मैंने पिछले एपिसोड में बताया था दो भाई के ऊपर झगड़ा हो जाते। वो भाई का नाम क्या है बोले तो मैं मेंशन किया था, इधर रुको। हाँ, जगदेका मल्ला और अब एक राजा था देखो, बिज्जड़ा राया बोल के, कड़चूरू बिज्जड़ा राया बोल के दो राजा थे ना। वो दोनों नहीं लड़ते थे, अपने आप में नहीं लड़ते थे बोले तो अब तक ये सब अच्छा रहता था। सब कोई भी ये दक्षिण में कौन भी नहीं आता था, मल्लिकापुरा नहीं आता था और कुछ भी हानि नहीं करता था बोल के थोड़ा लोग का दावा है, और हम लोग अच्छे से जीते थे बोल के इन लोग का कहना है। क्रिस्त शक 1336 में हिंदू धर्म के ऊपर से एक नया नगर स्थापित हुआ, उसका नाम विजयनगर साम्राज्य। क्रिस्त शक 1342 ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಹಸನ ಗಂಗು ಬಹುಮನಿ ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ। उसके साथ ही साथ विजयनगर साम्राज्य स्थापित हुआ। उसके साथ ही क्रिस्त शक 1342 में अलाउद्दीन के स्वरूप में गंगू बहुमनी के लोग के साथ गुलबर्गा में, बोले तो इधर रायचूर के ऊपर आता गुलबर्गा में बहुमनी सुल्तान लोगों का साम्राज्य स्थापित हुआ। तब ಈ ಎರಡು ಅಜನ್ಮವೈರ್ಯ ವಂಶಗಳಿಂದ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಗಳಾದವು। ರಾಯಚೂರಿನ ಜನರು ಅನಿಶ್ಚಿತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಭಯಭೀತವಾಗಿ ಸುಮಾರು 250 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಳೆದರು। इसका मतलब है ये दोनों राजा थे ना, लाइक अलाउद्दीन
और गुलबर्ग इधर रायचूर के ऊपर ही है, अलाउद्दीन और इधर मल्लिकापुर, ये दोनों राजाओं के झगड़े में रायचूर के लोग कैसे जिए बोले तो पूरा भयभीत होके जीने लगे और उनके ऊपर बहुत अत्याचार किया गया। और ये पूरा अत्याचार कितना देर तक चला बोले तो 250 ईयर्स तक ऐसा ही चला। ऐसे ही सुख में जीने ही नहीं देते थे ये दोनों राजा, आपस में ही लड़ लेते थे, आपस में ही खून खराबा कर लेते थे। ರಾಯಚೂರಿನ ಎಡೆದೊರೆ ನಾಡಿನ ಒಡೆತನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳು ತಲಾಚಿತರ ಹೊಡೆದಾಡಿದರು। इसका मतलब है ये विजयनगर साम्राज्य का ये है ना, अब स्थापित हुआ, हिंदू धर्म का एक विजयनगर साम्राज्य भी स्थापित हुआ। इनसे विजयनगर साम्राज्य और अलाउद्दीन गुलबर्गा का अलाउद्दीन है ना, वो दोनों से, ये दोनों कम्युनिटी से बहुत सारे युद्ध हुए। कौन भी अच्छे से जीने लायक भी नहीं छोड़ा इन्हें, ये दोनों लोग। ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ, ಶೈವ, ವೈಷ್ಣವ, ಜೈನ मतಗಳಿಗೆ प्रोत्साह ದೊರೆಯಿತು। उसके बाद ही कन्नड़ भाषा और शैव बोले तो वीर शैव बोला था हमें, शैव, वैष्णव, जैन, ये इन सब लोगों को थोड़ा अवकाश बोले तो इनको थोड़ा प्रायोरिटी दिया गया, अच्छे से इनको रहने को, और इनको थोड़ा सपोर्ट भी मिला। ವಿಜಯನಗರದ अत्यंत बलिष्ठ सम्राट ಎರಡನೇ प्रौढ़देवरायनु, विजयनगर का बहुत बलिष्ठ राजा था। कौन था बोले तो प्रौढ़देवराय उनका नाम। ಬಹುಮನಿಯರ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಿಂದ ಬೀದರಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ। इसका मतलब है अब गुलबर्गा में कौन था, अलाउद्दीन बहुमनी सुल्तान के अलाउद्दीन क्या करा था बोले तो उधर उनका एम्परर स्थापित किया था। ये दोनों विजयनगर और अलाउद्दीन के आमने सामने लड़ाई होके एक बार क्या हुआ बोले तो उन लोग बीदर को भाग गए। कौन भाग गए, अलाउद्दीन भाग गए। उनको डरा के भगाने वाला कौन था बोले तो ಎರಡನೇ प्रौढ़देवराय, ये लोग भगाए थे और उनको बीदर में शिफ्ट होने को मजबूर कर दिया। वीरभद्र संस्कृति पुरातन वायितु। इसका मतलब वीरभद्र संस्कृति बोले तो मैंने बोला था शैव धर्म का है ना, ये संस्कृति ये बहुत ओल्ड हो गया। कृषि ये प्रधानते दೊರೆಯಿತು। इसका मतलब है फार्मिंग के लिए बहुत सपोर्ट मिल गया। और ये राजा कैसा था बोले तो अच्छे काम और सब लोग को फार्मिंग करने में, अपने लोगों को काम में व्यस्त करने में और अच्छा जीने के लिए एक मार्गदर्शन भी देता था। वचन साहित्य अभिवृद्धि, दास साहित्य को प्रोत्साह। इसका मतलब है वचन साहित्य, सब लोग वचन साहित्य बोले तो इन लोग क्या करते बोले तो वचन साहित्य बोले तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये इन्होंने मूढ़नंबिके बोले तो ये एक ये बोलते हैं ना, ब्लैक मैजिक वगैरह बोलते और कुछ ऐसे पाखंड करते ना, उनको विरोध करना ही वचन साहित्य का मूल अर्थ है। वचन साहित्य क्या करते बोले तो उनके साथ कुछ लड़ते नहीं, कुछ नहीं करते। उन्हें क्या करते, उनके ऊपर एक गाना और कुछ और 2-3 लाइन लिख के उनको गाते हुए और बताते हुए जाते थे। वैसे उनको थोड़ा प्रोत्साहित मिला। ऐसे पाखंड फैलाने वाले को ऊपर ये एक अस्त्र की तरह काम करने लगा वचन साहित्य। और दास साहित्य बोले तो सब गरीब लोगों को खाना देना दास साहित्य बोलते। उसको भी थोड़ा प्रोत्साहित दिए और गरीब लोगों को खाना भी बांटे। ರಾಯಚೂರು ಜನ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಬಾಳಿದರು। इसका मतलब है बहुत सुख से जीने लगे रायचूर के लोग। ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 1470 ಬಹುಮನಿ ಸುಲ್ತಾನರು 3ನೇ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪಾಷಾ ರಾಯಚೂರನ್ನು ಗೆದ್ದನು। फिर से अटैक हुआ। कौन अटैक किया बोले तो मोहम्मद पाशा सुल्तान
बहुमनी सुल्तान एम्परर का वो तीसरा राजा कौन, मोहम्मद पाशा ने फिर से अटैक किया, फिर रायचूर को जीत लिया. ಕೋಟೆ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ जनानुरागी यागिद्दनु. इसका मतलब है बहुत सारे फोर्ट भी बनाए और बहुत सारे लेक्स भी बनाए, पानी का स्टोरेज करने के लिए यूज होता ना लेक्स, वो सब बनाए. ये भी राजा अच्छा ही था, लेकिन थोड़ा बहुत अत्याचार भी करता था, लेकिन ये भी थोड़ा राजा अच्छा था. ಈತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದವು, ವಲಿಯಾಬಾದ್ जलाशयಗಳಾದವು. इसका मतलब वलियाबाद देवदुर्गा के आमने सामने आता था. वलियाबाद में एक जलाशय बनाया इन्हें. और ये राजा के काल में क्या होता था बोले तो अच्छा सा वातावरण था, और फसल भी अच्छा आ रहा था ये इसका राज्य में. और बारिश वगैरह, धूप, सब कुछ अच्छा, करेक्ट सिचुएशन में क्या होना क्या नहीं होना, सब कुछ अच्छा हुआ इसके काल में. ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 1482ರಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರು ಬಿಜಾಪುರ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರವಾಯಿತು. बोले तो क्रिस्त शक 1482 में रायचूर बीजापुर आಳ್विके के हस्तांतरवाಯಿತು. रायचूर क्या हुआ बोले तो बीजापुर में थोड़े बहुत राजा थे, उनके हाथ में रायचूर को सौंप दिया गया. रायचूर एक मीनार, जामिया मसीदी, दफ्तरी मसीदी निर्माणಗೊಂಡವು. इसका मतलब है वो बीजापुर के राजा के ऊपर सौंप दिया रायचूर को. उसके ऊपर रायचूर में क्या क्या बनाए बोले तो एक मीनार और जामिया मसीदी बनाए और दफ्तर मसीदी बनाए. ಅಲ್ಲದೆ ಕೆಲ ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು मसीदिಗಳಾದವು. थोड़े बहुत हिंदू मंदिर को भी इन्होंने क्या किया बोले तो मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया. सोपी पंथ उदयवाಯಿತು. सोपी पंथ बोले तो मेरे हिसाब से एक रिलीजन से अब एक रिलीजन को रेस्पेक्ट करना ही सोफिया पंथ कह सकते हैं. ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನರು ದರ್ಗಾಗಳಿಗೆ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. हिंदू लोग क्या कर इधर अभी भी हिंदू लोग थे. हिंदू लोग क्या करते थे बोले तो सारे दरगाह में भगवान का स्वरूप देखते थे और दरगाह को भी पूछते थे. बीजापुर में कौन सा राजा रहता बोले तो आदिल शाही रहता था. ವಂಶಸ್ಥರು ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಗೌರವಿಸಿದರು. आदिल शाही के वंशस्थर उनके फैमिली मेंबर्स क्या करते थे बोले तो सारे हिंदू लोग को सम्मान करते थे. सारे हिंदू लोग का सम्मान भी करते थे ये लोग, आदिल शाही लोग. ರಾಯಚೂರು ಜನರು 1482ರಿಂದ 1520ರವರೆಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇದ್ದರು. इसका मतलब इन्होंने बीजापुर को छोड़े थे ना रायचूर, तब से बोले तो 1482 से लेकर 1520 तक बहुत आराम से रायचूर के लोग रहने लगे.